बिहार के नेता चिराग पासवान से इतने जलते क्यों हैं? जी हाँ, हम आज चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं। और नेताओं में कौन? नेताओं में अगर दलित नेता चिराग पासवान से जलने लगेंगे, चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके घबराने लगेंगे, तब फिर आप क्या ही कहेंगे। दरअसल मामला कुछ ऐसा ही हुआ है। चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और एनडीए में बढ़ती पूंछ को लेकर के उनके ही सहयोगी दल यानी कि हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान से जल रहे हैं। लगातार खुले मन से कई बार जीतन राम मांझी ये कहते नजर आए हैं कि कई स्थानों पर, कई जगहों पर, कई मौकों पर जो है वो एनडीए में उनके मुकाबले चिराग पासवान को ज्यादा वैल्यू दिया गया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार जीतन राम मांझी की इस जलन के पीछे, जीतन राम मांझी की एनडीए में इस नाराजगी के पीछे की वजह क्या है। दरअसल चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस तरीके से जनता के बीच में वो जाते हैं और जनता के बीच जाने के बाद जिस तरीके का जन सैलाब चिराग पासवान को देखने के लिए उमड़ता है, उसके बाद एनडीए में यह तय है कि एनडीए का कोई भी नेता चिराग पासवान को इग्नोर नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या झारखंड का विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, तमाम जगहों पर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं में खड़ा करके यह साबित करके दिखाया कि उनका जो वोटर है वो उनके साथ में है। एक एक खबर पर विस्तार से आज हम बात करेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान से दलित नेता ही जल क्यों रहे। दरअसल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित नेता हैं, दोनों सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं और सुरक्षित सीटों पर ही जो है खास करके इन दोनों की राजनीति रही है। ऐसे में चिराग पासवान जो कि यंग चेहरा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, दो धाड़ में इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बढ़ जाती है। उसके बावजूद चिराग पासवान न रोते हैं, न कहीं गिड़गिड़ाते हैं, न किसी के पास सहारा लेने के लिए जाते हैं। उनके पास 2020 में यह मौका था कि वो एक बार एनडीए के साथ जा करके चुपचाप रहते और किसी तरीके से सत्ता में भी हो जाते, लेकिन उस समय चिराग पासवान ने यह ठाना था कि हमें साथ नहीं जाना है, हमको पहले एनडीए को दिखाना है कि हमारी ताकत क्या है। क्योंकि आपको मालूम है कि उस समय चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस एनडीए में थे और केंद्र में मंत्री थे। ऐसा भी हुआ कि चिराग पासवान का जो है वो सरकारी घर, सरकारी बंगला जो है वो खाली करा दिया गया। चिराग पासवान के पास कई ऐसे मौके मिले जहां पर वो एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जा सकते थे। एक मौका यह भी आया कि लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान हमारे बेटे की तरह हैं, वो जब चाहे यहां पर आ सकते हैं। ये मौका चिराग पासवान के पास था, लेकिन मांझी जी के पास कई मौके आए और सब जानते हैं कि मांझी जी कहीं ना कहीं कभी राजद तो कभी बीजेपी, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन का हिस्सा बन करके उनके गठबंधन में जाकर के सत्ता में रहे हैं, सरकार में बने रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान ने संघर्ष की वो राजनीति शुरू की। 2020 में उन्होंने संघर्ष किया, अपनी एक नीति बनाई और उस नीति के साथ पूरे बिहार का दौरा किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस पूरे चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चिराग पासवान वहां पर फेल हो गए थे। दरअसल ये उनकी जो है वो सक्सेस की एक शुरुआत थी, कामयाबी की एक शुरुआत थी और वो दिखा आपको 2024 लोकसभा के चुनाव में, जहां पर सभी लोगों की नजर थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसे पार्टी और कितना जो है एनडीए में समर्थन मिलेगा। चिराग पासवान आश्वस्त थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर एनडीए को हमारी पार्टी का साथ चाहिए तो हमें जितनी सीटें चाहिए वो देना होगा और उसका परिणाम हम आपको दिखा कर रहेंगे। जीतन राम मांझी खुल करके भी ये कहते रहे कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 2 सीटों की मांग की थी। यहां तक कि उन्होंने मोदी जी और अमित शाह को लेकर के भी कहा था कि यह बात उनसे तय की गई थी। उसके बावजूद उनकी बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान अनदेखी हुई और सिर्फ 1 सीट मिला, जहां से वो अभी वर्तमान में सांसद हैं और उसी से केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने
कहा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या झारखंड का, जहां भी जाइए चिराग पासवान को एनडीए में ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्हें मौका नहीं दिया गया या उनका सम्मान नहीं किया गया और 40 सीटें नहीं दी गई तो वो अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन ये तो मांझी जी की बात है। चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया है कि वो एनडीए के लिए कितना फायदेमंद है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उनकी पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया है, विधानसभा चुनाव के दौरान अगर उनकी पार्टी को एनडीए का भरोसा मिलेगा तो वो भी 100% स्ट्राइक रेट होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उन 5 सीटों पर विजय हासिल करते हैं। उनके 5 सांसद जो हैं वो लोकसभा में जाते हैं। ऐसे में साफ तौर पे था कि चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता जिस तरीके से पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, इससे कई दलित नेता घबरा रहे हैं कि आखिरकार ये चिराग पासवान इतनी कम उम्र का लड़का जो है वो आखिरकार देश भर में जो है अपना नाम कैसे बना रहा है। सवाल यह है कि इसके मुकाबले में मांझी जी को करना क्या चाहिए। मांझी जी चिराग पासवान की जगह अपनी रणनीति को कैसे सुधार कर सकते हैं, ये तो उनके ऊपर है। लेकिन साफ तौर पे कि चिराग पासवान अपने आप को संघर्ष करके एक मजबूत सिपाही, मजबूत नेता बनाए हुए हैं जो एक लंबी रेस का घोड़ा है जो आगे और लंबा चलने वाला है। लगातार इस तरीके की खबरें आपको दिखाएंगे, लगातार विश्लेषण करेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।